नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ लैंड नेटवर्क और इस वक्त मैं हूं आपके साथ अरविंद कुमार सिंह। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के साथ आइए शुरुआत करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। तो ये खबर हम आपको गाजियाबाद से दिखा रहे हैं, जहां मुस्लिम परिवार के उत्पीड़न और भ्रष्टाचार की शिकायत पर पहुंचे विधायक। गाजियाबाद लोनी पुलिस अधिकारियों पर नहीं है भरोसा, करेंगे मुख्यमंत्री से शिकायत। दहेज के कारण लड़की के रिश्ते की मनहानि के बाद उल्टा लड़की के परिजनों को भिजवाया जेल। पुलिस पर 50,000 रुपये घूस मांगने का आरोप, विधायक के जनता दरबार में पहुंचा मामला। पीड़ितों ने लगाया चौकी इंचार्ज एहसान अली और एसएसआई नासिर अली पर 50,000 रुपये मांगने व दवा बनाने का आरोप। बुधवार को लोनी विधायक नंदकिशोर गुर्जर जनता दरबार में पुलिस उत्पीड़न से पीड़ित परिजनों और परिवार के साथ लोनी कोतवाली पहुंचे। इस दौरान विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने कहा कि जिसका मामले में कोई लेना देना नहीं है, उस बच्चों को उठाकर सिर्फ दवा बनाने के लिए देर रात किसी खुखार अपराधी की तरह उठाकर 151 कर दिया गया। यह कार्रवाई किसी भी रूप में जस्टिफाई नहीं है। यह घटना बताती है कि जनपद गाजियाबाद में पुलिस सिस्टम किस कार्यशैली में कार्य कर रहा है। वहीं दबंगों एवं उनके परिवार के द्वारा पीड़ित युवती से जबरन अपने साथ अपने घर में रखने की लगातार की जा रही थी कोशिश। पीड़िता के मना करने पर उसके पूरे परिवार को लहूलुहान किया गया, जिसकी शिकायत लोनी पुलिस से पीड़ित परिवार ने की। वहीं पीड़ित परिवार ने बताया कि वह बदमाश किस्म के व्यक्ति हैं, जिस पर पहले भी कई मुकदमे दर्ज हैं। लड़की पढ़ने के लिए कॉलेज जाया करती थी, लेकिन इन बदमाशों के द्वारा प्रताड़ित करने के बाद उसने अपनी पढ़ाई छोड़ दी। वहीं अपने परिवार के पालन पोषण के लिए एक ब्यूटी पार्लर में काम किया करती थी, लेकिन जब लड़की का जबरन पीछा करके उसे डराया धमकाया जा रहा था, जिसकी शिकायत पीड़ित परिवार ने लोनी विधायक नंदकिशोर गुर्जर से जनता दरबार में की। अब पुलिस ने लोनी विधायक नंदकिशोर गुर्जर के कहने के बाद पीड़ित से तहरीर लेकर कार्रवाई की बात कही है। अब देखना होगा कि दबंगों के विरुद्ध लोनी पुलिस क्या कार्रवाई करती है। गोली चलाई है। जब पूछेंगे आप यहाँ थाने आए हैं, क्या समस्या लेकर आए हैं, और जो अब आपकी बेटी के साथ मारपीट हो रही है, कौन लोग? अब हम थाने आए हुए हैं सब, जो हमारी बेटी के साथ समस्या करी है उन्होंने अफसर और शेरू और गुलभार और ये मन्नू ने दिल्ली पुलिस पे गोली चलाई है। इनकी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, और जो ये सब हम बात कर रहे हैं सब हमें दिखा कर जाएंगे कि पुलिस हमारी कार्रवाई नहीं करेगी। हमारी बेटी की गर्दन वर्दन पर सब पे मार पिटाई कर रखी है और हमारे गेट तोड़े हैं और हमारे 30,000 रुपये भी चुरा कर ले गए। पुलिस ने कार्रवाई नहीं करी है, नहीं उन्हें पकड़ के लाए। क्या कहना उन लोगों? नहीं, जेल भेजे। आप विधायक जी के साथ थाने में आए हैं, आपका बेटा जो बंद है, किस मामले में बंद है, और आप जो कल से यहाँ चक्कर काट रहे हैं, किससे काट रहे हैं? 1.5 साल पहले हमारी बेटी का रिश्ता हुआ था मीरापुर से। मीरापुर वाले आकर के रिश्ता करके गए थे और वो टलाते रहे कि हम शादी करेंगे, लेकिन अब वो शादी के लिए इनकार कर रहे हैं और जो मेरा 2-2.5 लाख रुपया जो खर्च हुआ है उसको देने से इनकार कर रहे हैं। और यहाँ आने के बाद वो आते हैं, मुझे टार्चर करते हैं। और नासिर हुसैन साहब ने मुझे जो है 8 दिन से टार्चर कर रखा कि तुम यहाँ आओ। और नासिर हुसैन साहब एएसआई हैं। उन्होंने कहा कि जी यहाँ रात को 2 बजे तक भी फैसला होना है। फिर मेरे बच्चे को टार्चर करने के लिए 2 बार पुलिस भेजी और रात को 10 बजे उसे बिस्तर से उठवा करके बुखार में बगैर कपड़ों के था वो, उसे रात को पीटते हुए यहाँ थाने ला करके बंद कर दिया। और जो है मैं रात जो है किसी के हाथ मैंने लिहाफ देने के लिए भेजा, लिहाफ लेने से भी इनकार कर दिया। और जो है अब बोलते हैं कि जी हमको मालूम नहीं कौन लेकर आया है उसको। आप जो 50,000 रुपये मांगने का आरोप लगा रहे हैं, वो किसने मांगे? नहीं, पैसे तो वो लोग मांग रहे हैं, पैसे तो वो लोग मांग रहे थे। असल में कौन लोग मांग रहे थे? वो लोग जो हैं, जो रिश्ते में उन्होंने सामान दिया था उसकी मांग कर रहे थे। मैं कह रहा हूं भाई जो मेरा पैसा खर्चा हुआ है वो मुझको वापस दिया जावे, लेकिन नासिर हुसैन साहब जिद रहे और इन्होंने जो है किसी की बात नहीं मानी और कहा कि इसको आज ही मेरे को फैसला करना है। और मुझे बड़ा टार्चर किया गया और रात भर में जो है घर से बाहर रहा। अब आपका बेटा बंद है? अब मेरा बेटा जो है अंदर बंद है हवालात में। अब कह रहे हैं उसको जो है उसका चालान करके उसको भेजेंगे। विधायक जी, आज आप लोनी थाने पहुंचे हैं। देखिए, ऐसा है, बहुत तकलीफ की बात यह है कि मुझे थाने आना पड़ रहा है। मैंने सुबह फ़ोन किया अधिकारियों को और मैंने कहा कि एक लड़के को रात बंद कर दिया है। ये क्या नाम है अपना? खलील अहमद। खलील अहमद सुबह मेरे पास गए जनता दरबार में
इन्होंने बताया कि मैंने अपनी बेटी का रिश्ता किया मीरापुर में, मुजफ्फरनगर में, और वहाँ जब रिश्ता हो गया, जो इन्होंने खर्च किया उसने खर्च किया, उसके बाद वो कुछ दहेज मांगने लगा। जब दहेज मांगने लगा, इसने कहा भाई जो बात तय हुई है मैं उतना दे पाऊंगा, मेरी हैसियत नहीं है। उसके बाद वो यहाँ आकर के कहीं से जो भी प्रेशर डलवाया, आकर के यहाँ थाने में आए, इसको बुला लिया, ये भी आ गया। आने के बाद इन्होंने कहा जी मैं जा रहा हूँ घर पे, मैं जो सामान है मैं भेज दूंगा, लेकिन मेरा खर्चा भी हुआ है, मेरा भी हिसाब कर देना। इतनी सी बात थी, ये घर चले गए। उसके बाद कोई बीमार हो गया, ये वहाँ निकल गए। इन्होंने कहा साहब मैं आज नहीं आऊँगा, मैं कल आ जाऊँगा और कल बैठ के इसको निपटा लेंगे। मतलब ये पहली बात तो ये, वो इसकी बेटी है उसको छोड़ रहा है जो व्यक्ति है। दूसरा ऐसे बताया तांत्रिक, ये पढ़ा लिखा व्यक्ति है, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का है ये आदमी, BSc AG किए हुए हैं, 72 साल 72 ईयर ओल्ड व्यक्ति है, इतनी इनकी एज है। इसका भी लिहाज नहीं करके उसके लड़के को रात उठा लिया। लड़के का क्या दोस्त था, उसे उठा करके रात हवालात में बंद कर दिया है। उस बेटे को बंद क्यों हवालात में किया भाई? इसकी तो लड़की को छोड़ रहे हैं वो। उनका कहना है इसका कि जो इसमें SSI है नासिर हुसैन और एक चौकी इंचार्ज है वहाँ एहसान वगैरह, ये लोग इस लड़के को ले आए हैं और ये ही इसको देख रहे थे। इन्होंने इससे 50,000 मांगे कल कि हम तुम्हारे मामले को खत्म कर देंगे, वो तो 50,000 दे दो। 50,000 रुपये नहीं दिए तो इस आदमी के साथ जलालत हुई, उस लड़के को मारा है बहुत। अभी हालात में आपने देखा होगा, अभी मैंने ACP को कहा है, सुबह मुझे DCP का फ़ोन नहीं मिला। अभी ये क्या कहेंगे, झगड़ा कर रहे थे। अभी एक नई बात पुलिस ने कोशिश की, लेकिन झगड़े की बात इसलिए ख़त्म होगी, अब उसको भी पलट रहे हैं। अगर जी वो जो आपस में लेन देन था ये आया नहीं इसलिए बंद कर दिया। अगर कोई नहीं आया तो तुम उसको बंद कर दोगे? किसी की लड़की को छोड़ा जा रहा है, उसी के साथ अन्याय हो रहा है, वो दहेज मांग रहा है और उसी व्यक्ति को प्रताड़ित किया जा रहा है। उसके बावजूद भी वो आदमी कह रहा है जी बैठ के जैसे कहो वैसे खत्म कर लेते हैं। तो उस लड़के को बंद क्यों किया गया? उस लड़के का क्या दोस्त था? इसने बिना दहेज की शादी की 5 आदमी की पूरी लॉनी जानती है, सम्मानित व्यक्ति है बेचारा। और उसके बाद पुलिस ने कहा कि झगड़ा मैं 151 में कर दिया है जी। ये बताइए 151 कैसे कर दिया आप? 151 अगर कर दिया है तो उसके एविडेंस होने चाहिए कि झगड़े के। वो लोग उसके गांव वहाँ गए ही नहीं, इसके यहाँ कैमरे लगे हुए हैं। थाने के अंदर वो बेटा आया नहीं, ये आए और ये चले गए। उसके ये एक तरफा जिस तरह से पुलिस की ज्यादती है कि किसी को भी उठा के बंद करो, ये लॉनी में नहीं चलने वाली है। मेरा माननीय मुख्यमंत्री जी से भी पुनः कहना आपके माध्यम से, जिस तरह से उस बेटी के साथ हुआ सरिता चौधरी के, उसका एविडेंस मांग रहे हैं कि उसका बलात्कार क्यों नहीं हुआ, तभी एविडेंस माना जाएगा। ये जो हद पार कर दी है, केवल ये दिखा करके कि कमिश्नर से मेरा विवाद है। मेरा क्या विवाद है? ये दिखा करके पूरे गाजियाबाद में जो लूट, भूमाफियाओं का मकड़जाल, छिनैती, डकैती और जो अपहरण हो रहे हैं, जो बलात्कार दुराचार हो रहे हैं बहनों के साथ, बेटियों के साथ, उसको दबाया जा रहा है। इस व्यक्ति के बेटे को बंद किया, उसकी पिटाई की और रात भर बंद रहा बुखार में। इसके लिए मेरे ये कहना है, मैं बात करूंगा ऊपर भी, क्योंकि पुलिस अधिकारियों से बात करने का कोई मतलब नहीं है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करूंगा कि ये पुलिस को कौन इतनी ताकत दे रहा है कि ये पूरी सरकार को फेल करना चाहते हैं। जो लॉ एंड ऑर्डर में हमारी सरकार की एक इमेज थी पूरे देश प्रदेश में, उसको समाप्त करना चाहते हैं। अब ये बेटी, ये बहन खड़ी है, इसकी बेटी को जबरदस्ती जिसने पुलिस पे गोली चलाई, आप इधर आओ, जिसने पुलिस पे गोली चलाई वो अपराधी अभी यहाँ डाबर तालाब पे पुलिस पे गोली चलाई, दिल्ली पुलिस पे, बड़ा माफिया जेल में, उसके भाई ने और उन्होंने मिलकर के जबरदस्ती इस लड़की के साथ, जो इसको पूरे घाव लगे हुए थे जब मैंने भेजा, पिछले काफी लंबे समय से चक्कर काट रही है। एक व्यक्ति पर न मुकदमा न गिरफ्तार है, क्योंकि वो काम करते हैं बड़ा अवैध धंधा, हथियारों की तस्करी करते हैं, अफीम चरस का काम करते हैं, बड़े अपराधी हैं। पुलिस को आते हैं, चौकी इंचार्ज है, उसको जेब में पैसे दे के चले जाते हैं, कोई कार्रवाई नहीं है। इसका बेचारी का गला कटा रहा, ये इसकी मां तड़पती रही। पिछले 2 महीने से मैं देख रहा हूँ। या तो ये बता दें, हम मुख्यमंत्री जी से पूछेंगे कि ऊपर से ये कह दिया गया कि लौनी में बलात्कार हो, डकैती हो, लौनी उत्तर प्रदेश का हिस्सा नहीं है और इसलिए लौनी में कोई कानून नहीं चलता है। मैंने योगी जी का जो इकबाल है, जो पुलिस जो अच्छा काम कर रही थी, तो यहाँ गाजियाबाद में केवल शराब पीने का काम करेगी पुलिस, लोगों को लूटेगी चौराहे पे, बेटियों की चैन छीनी जाएंगी। अब इस बेटी के साथ जो हुआ, इतना बड़ा अपराधी है वो, जिसने पुलिस पे गोली चलाई, जिसका एनकाउंटर होना चाहिए, वो घर में घुस करके मार रहे हैं, जबरदस्ती कह रहे हैं कि हम तो हमारे साथ हमारे घर में रहे जबरदस्त। एक बच्ची ये पढ़ाई करने जाती है, इसकी पढ़ाई छूट गई, इसने पार्लर शुरू किया तो पार्लर पे पहुंच गए। तो ये जो हालात बने हैं, इसके लिए आज हम लोग थाने में आना पड़ा हमें। और इस व्यक्ति को, अभी लड़के को शायद छोड़ दिया कि नहीं छोड़ा है? अभी अंदर ही है, अभी लड़का अंदर है हवालात में। उसको ये हवालात में किस कारण से बंद है? अगर नहीं छोड़ेंगे और नहीं कारण बताएंगे तो हम बैठे हैं थाने में। पुलिस ये कारण बताया, उसको दिखाना चाहते हैं ये कि इनका विवाद हुआ। अगर इसका बच्चे का या इनका किसी से तू भी हुई हो, मैं बड़ी बात कह के आपके सामने बात को खत्म कर रहा हूं कि अगर कोई भी बात हुई हो तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से हाथ जोड़ कर निवेदन है कि जो पुलिस ने
पहले अपराधी लूटते थे, अब पुलिस ने जो लूट का, डकैती का जो एक खुलेआम एक सरकारी वर्दी पहन के लूट रही है, इस पे कहीं ना कहीं बड़ी कार्रवाई की जरूरत है। और बड़ी कार्रवाई नहीं करते हैं तो मेरे खिलाफ कार्रवाई करते हैं, मुझे जेल भेज दें।